इस क्वेश्चन में क्या बोला हमें, इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज 64 डिग्री। एंगल एक्स वाई जेड कितना दिया है 64। तो पहले हम एंगल एक्स वाई जेड ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा एंगल एक्स वाई जेड, कितने डिग्री दिया हमें 64 डिग्री। ओके 64 डिग्री। इसमें लिखा है एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। एक्स वाई को प्रोड्यूस करा है, प्रोड्यूस का मतलब एक्सटेंड करना। एक्स वाई को एक्सटेंड करा तो हम एक्स टू वाई जाएंगे, देखो पॉइंटर में ध्यान देना, इस तरह से लाइन को एक्सटेंड करेंगे। एक्सटेंड का मतलब आगे बढ़ाना। ये लाइन को हमने इस तरफ बढ़ा दिया। अगर वाई एक्स होता तो इस तरफ बढ़ती, अगर एक्स वाई का है तो एक्स से वाई की तरफ बढ़ेगी। तो ये एक्सटेंड हो गई। और एक्सटेंड कहां तक करी है, पॉइंट पी तक। तो ये पॉइंट पी हो गया यहां तक। आगे क्या लिखा है, ड्रॉ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। ये हमने फिगर ड्रॉ कर दी जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन थी। और आगे कंडीशन क्या दी है, इफ रे वाई क्यू रे बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी। एंगल जेड वाई पी कौन सा एंगल है, देखो ये वाला, पॉइंटर में ध्यान देना, जो वाई क्यू है इसको बाइसेक्ट कर रहा है। वाई क्यू बाइसेक्ट करेगा तो जो रे वाई क्यू है ना इन दोनों के बीच में से जाएगी। और बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, टू डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। तो जैसे अगर जेड वाई पी को वाई क्यू बाइसेक्ट करेगा, ये वाई क्यू हो गई लाइन, रे वाई क्यू हो गई, तो ये वाला एंगल, मैंने कहा था टू इक्वल एंगल फॉर्म होंगे। कौन से दो इक्वल एंगल फॉर्म होंगे, एक तो जेड वाई क्यू और एक पी वाई क्यू। ये दोनों एंगल इक्वल होंगे अगर वाई क्यू जेड वाई पी को बाइसेक्ट करेगा तो बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, टू डिवाइड इनटू टू पार्ट, टू इक्वल पार्ट। तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब हमें फाइंड क्या करना है, एक तो एंगल एक्स वाई क्यू कौन सा एंगल है, ध्यान दो, ये वाला एक्स वाई क्यू, पॉइंटर पे ध्यान देना। उसमें तो एक एंगल 64 डिग्री आ रहा है, 64 डिग्री वाला, और जेड वाई क्यू आ रहा है। अगर हमें जेड वाई क्यू और की वैल्यू पता चल जाए तो एक्स वाई क्यू तो हम आसानी से निकाल लेंगे। तो इस हमें एक तो जेड वाई क्यू की जरूरत होगी एक्स वाई क्यू निकालने के लिए, और दूसरा एंगल क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स निकालना है, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। रिफ्लेक्स क्यू वाई पी होगा 360 में से क्यू वाई पी की वैल्यू माइनस कर दो। तो ठीक है, तो हम करते हैं इस क्वेश्चन को, सोल्यूशन में हम लिखेंगे एंगल जेड वाई क्यू, एंगल जेड वाई क्यू किसके इक्वल होगा, पी वाई क्यू के, इक्वल टू एंगल पी वाई क्यू। और दोनों को हम क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, इसको भी एक्स और इसको भी एक्स। और ये क्यों इक्वल है मैं अभी बता चुका हूं, क्योंकि वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी है। रीजन भी दे देना, वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी। ओके, इतना क्लियर है। अब ध्यान दो बेटा, जैसे ये एक्स वाई पी स्ट्रेट लाइन है ना, इसमें तीन एंगल बन रहे हैं, एक ये वाला एंगल, एंगल एक्स वाई जेड, दूसरा कौन सा बन रहा है जेड वाई क्यू, और तीसरा पी वाई क्यू। इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर से। तो हम लिखेंगे एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल पी वाई क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन बीइंग लीनियर पेयर। ओके, अब नेक्स्ट एक्स वाई जेड हमें पता है कितनी डिग्री है 64, जेड वाई क्यू एक्स एज्यूम किया हमने, पी वाई क्यू भी एक्स एज्यूम किया है, इज इक्वल टू 180। अब 64 प्लस एक्स 2x इज इक्वल टू 180, और 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 64। अब 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 64 क्या होगा 116। इन दोनों को माइनस करेंगे, 180 माइनस 64, और x की वैल्यू क्या होगी, 2 इधर x के साथ मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड बाय 2। तो x इज इक्वल टू हमारा 58 डिग्री आ गया, x की वैल्यू 58, यानी कि ये वाला एंगल भी 58 डिग्री हो गया और ये वाला एंगल भी 58 हो गया। अब हमने जो एंगल फाइंड करते हैं हम उस पे आते हैं। तो सबसे पहले एंगल एक्स वाई क्यू फाइंड करना है, तो इधर लिख लेते हैं एंगल एक्स वाई क्यू। वो कैसे बना है, एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू, तो इन दोनों का सम है, यानी कि 64, एक्स वाई जेड क्या है 64 है, और जेड वाई क्यू 58 है। तो 64 प्लस 58, इन दोनों को प्लस करके क्या आएगा 12, 1 कैरी 112 डिग्री हो गया हमारा एक्स वाई क्यू। ओके, इतना क्लियर है। अब नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, रिफ्लेक्स क्यू वाई